हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। आज आम +2 सेकेंड इयर एमआईएल गद्य तीन तुंडरे विषय आलोचना करवा। यार प्राबंधिक होती भुवनेश्वर बेहेरा। लेखक परिचय कौन ना जड़े सफल गाल्पिक प्राबंधिक और रम्य रचनार भाव में सुपरिचित डॉक्टर भुवनेश्वर बेहेरा। से एकाधारे जड़े इंजीनियर और साहित्यिक। आधुनिक पर्वर प्रबंध साहित्य फकीरमोहनीय धारा और गोपाल प्रहराज सरस गद्यधारार सफल रूपकार भुवनेश्वर बेहेरा। आधुनिक मनुष्यर रीतिनीति, चालीचलन, मनुष्यत्व, शिक्षा, सभ्यता प्रभृति विभिन्न विषय को उपजीव्य करी प्रबंध रचना करिबारे बेहेरा सिद्धहस्त। सरस गद्यशैलीर प्रयोगवादी स्रष्टा भाव में से यशस्वी। वृत्तिर इंजीनियर हेले मध्य साहित्य साधना थिला तांकर प्रवृत्ति। परिपक्व विचार बुद्धि रे तांको सृष्टि संभार रुद्धिमंत। तांको प्रबंध सरस और सुखपाठ्य। भाषा बलिष्ठ, तीव्र, सामाजिक व्यंग विद्रूपे परिपूर्ण और आकर्षणीय गद्यशैली रचित प्रबंधगुड़िक पाठकर मन को भाराक्रांत नकरी उल्लसित करिथाए। आजिर जीवनधारा सहित जड़ित लोकविश्वास, पौराणिक आख्यान, इतिहास और रूढ़ि प्रभृति प्रसंग नहीं सांप्रतिक जीवनर विश्लेषण करती। साधारण मनीष कथोपकथन शैली और गल्प छल जीवनर बहु जटिल समस्या को हृदयस्पर्शी भाषा प्रकाश करती। यही प्रतिभावान लेखक 1915 मसीह कलाहांडी जिलार काशीबाहाल ग्राम में जन्मग्रहण करथिले। कर्ममय जीवन में जड़े दक्ष इंजीनियर, शिक्षावित्त संबलपुर विश्वविद्यालय कुलपति भाव में कार्यभार ग्रहण करथिले। अवसर पर साहित्य चर्चा ही तांकर मुख्य कार्य थिला। साहित्यर विभिन्न विभाग से लेखनी चालना करछंती। तांको प्रकाशित ग्रंथगुड़िक मध्य शुण परीक्ष, कही न जाने, कथा और लथा, फरफर उड़े पताका कानी, सहावस्थान, पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढिंकी प्रभृति प्रधान। शुण परीक्ष ग्रंथ पाई से ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करछंती। प्रबंधर सार कथा विषय आलोचना करबा। गणक द्वारा गणक पाई गणकर शासन को गणतंत्र शासन कहुए। अनेकଙ୍କ मतरे यह सर्वोत्कृष्ट शासन। जिते प्रकार शासन रही सबु लोकों उपर शासन को ही बुझाए। राजतंत्र शासन ठारू आरंभ करी एकछत्रवादी शासन पर्यंत समस्ते घोषणा करती जे तांको शासन समूह लोकों हित पाई। गणतंत्र शासन गणक पाई कहिबार कौनसी विशेषत्व नहीं। तेणु गणतंत्र प्रधान विशेषत्व गणक द्वारा शासन को ही कहुजिबो। जेहेतु यह गणक शासन एथिरे प्रभु, भृत्य, शोषक, शोषितर कथा कल्पना कर जाई न पारे। तेणु सामाजिक न्याय, अर्थनैतिक समता, व्यक्तिगत स्वाधीनता, व्यक्तिगत अधिकार और शासन स्वाभाविक परिणति। मात्र एसबू केवल तात्विक और पुथिगत। वास्तव कथा किंतु संपूर्ण भिन्न। छुआ अछुआर पीठ भारतर सामाजिक न्याय एक अवास्तव कथा। पुंजीपतिर विशाल प्रासाद और भिकारीर रास्ताकड़र अर्थनैतिक समता जना जाए। गणक द्वारा शासनर अर्थ नुहे जे प्रत्येक लोक व्यक्तिगत भाव में शासनकर्ता हेबे और नीति को शासन करेंगे। यही शासन लोकमान द्वारा प्रतिनिधि मनोनयन होती। शासन क्षमता जनता ही प्रतिनिधि को समर्पी दियंती। गणतंत्र शासनर सुफल जनसाधारण हाथ में। जी जोपरी प्रतिनिधि बाछिब से सेपरी फल पाइब, शासन पाइब। शासन संबंधी ज्ञान में सुशिक्षित नागरिकर अधिकार और गुरुदायित्व संपर्क में सचेतन देशर लोक मैंने प्रत्येक प्रार्थीर दोषगुण, क्रियाकलाप, चिंताधारा, साधुता, सचोटता, कार्यदक्षता और मानसिक दृष्टिकोण पारंगमता को विचार करी उपयुक्त प्रार्थी को ही बाछंती। मात्र आम देशर लोक निज अधिकार और ज्ञान संबंध में अज्ञ थिबारु गुण अपेक्षा प्रोपागंडार ही विश्वास करती। तेणु आम देशर जनतार प्रतिनिधि माने बिराड़ी वैष्णव परी निजको सजाई क्षमता हासिल करती। शेष में कला को धला, धला को कला करने को चेष्टा करती। भल मंद चिन्हबार योग्यता जोठी नहीं सेठार प्रोपागंडा ही जय हुए। प्रोपागंडार अमित शक्ति और ताहा असंभव को संभव कर दे पारे। आम पुराणा मजालिया गप तीन तुंडरे छेली कुकुर ही प्रोपागंडार उदाहरण। जजमान प्रदत्त छेलीटू कांधरे ब्राह्मण गोसाई नहीं जाउथिया बेले छेली मांस लोभरे तीन साथी रास्तार भिन्न भिन्न स्थान में कुकुर कही गोसाई मतिभ्रम कराई छेलीटू करायत्त करथिले। तीन जनक मुहरु
ଜବରଦସ୍ତ ମିଛଟାକୁ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପୁରୋହିତ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ କଲେ ଓ ପାଇବା ପଦାର୍ଥ ହରାଇଲେ। ଆମ ଦେଶରେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ପାଣୁ, ରାଧୁ, ଅଗାଧୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଛେଳିକୁ କୁକୁର କହିବା ପାଇଁ ଓ କୁକୁରକୁ ଛେଳି କହିବା ପାଇଁ। ଏହି ତିନି ତୁଣ୍ଡ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର ଜନତାଙ୍କ ମନ ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲାଣି। ଆମ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଉଦାସୀନ ରହୁଥିବାରୁ ଏହିମାନଙ୍କର ହିଁ ଜୟ ହୁଏ। ପ୍ରଚାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜିତିଥିବା ଗୁଣହୀନ, ନୀତିହୀନ, ଆଦର୍ଶହୀନ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ପାଆନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ ସାଜି ଗରିବ ଦେଶର ବିବାଦୀ ଜନତାକୁ ଶୂନ୍ୟହସ୍ତ କରନ୍ତି। ଦୁଇ ବିରାଡ଼ି ଭଳି ଜନତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ନିକିତି ସମାନ କରୁ କରୁ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରିଦିଏ। ବିରାଡ଼ିମାନେ ଜଳକା ହୋଇ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ତରାଜୁ ଧରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ସେମାନେ ବାଉଁଶ ରାଣୀର ଖେଳ ଦେଖାଇ ରାଜନୀତିକ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟର ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଠିକ୍ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ଜନତା ପ୍ରତିନିଧି ବଛାବଛି କରୁଛି। ଶାସନ କେଉଁଠି ଦୋଷୀ ହୁଏନି, ଶାସକ ଦୋଷୀ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କାହିଁକି ଖରାପ ହେବ? ଗଧିଆ ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମେଣ୍ଢାଶାଳାରୁ ମେଣ୍ଢା ଖାଇବା ପରି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆମର ଏହି ଦୁରବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣଚେତନାର ଅଭାବ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସଫଳତା ମିଳିବା ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର। ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ପର ସାର କଥା।